आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी शरीर की सबसे दिलचस्प जैविक प्रक्रियाओं में से एक के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्मचक्र। सच कहूं तो ये कुदरत का एक बेहतरीन अजूबा है, लेकिन सदियों से इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां रही हैं। हमारा फोकस आज बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और सच्चे तथ्य। तो सबसे बुनियादी और अहम सवाल यहीं से शुरू होता है, पीरियड्स आखिर होते क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर झिझक और तमाम मिथकों के पीछे दब जाता है। लेकिन आज हम इन सारी भ्रांतियों को किनारे रखने वाले हैं और सीधे विज्ञान पर बात करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले बात होगी एनाटॉमी और एंडोमेट्रियम की। फिर हम साइकिल के 4 अलग-अलग चरणों को समझेंगे। उसके बाद पीरियड्स और उसके लक्षणों को मैनेज करने के तरीकों पर बात होगी। और आखिर में इस विषय से जुड़े कलंक या स्टिग्मा को तोड़ने पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके बायोलॉजिकल बेसिक्स में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एनाटॉमी और एंडोमेट्रियम। यहाँ हम शरीर की उस अंदरूनी संरचना को समझेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। नाम थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत दिलचस्प है। असल में ये गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर की एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक झिल्ली है, और यही वो मुख्य टिश्यू है जो पीरियड्स के दौरान शरीर से बाहर आता है। हर महीने ये झिल्ली एक फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडे को सपोर्ट करने के लिए खुद को तैयार करती है और मोटी होती जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है इसे एक स्पंजी नेस्ट या गद्देदार घोंसले की तरह सोचना। एंडोमेट्रियम अपने अंदर कोशिकाओं और रक्तवाहिकाओं की एक बहुत ही रिच लेयर बनाता है। इसका इकलौता मकसद एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए एक बेहद सुरक्षित और पोषण से भरा माहौल तैयार करना है, बिल्कुल एक ऐसे नर्म घोंसले की तरह जो एक नए जीवन को संभालने के लिए बनाया जा रहा हो। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस बात का सूचक है? दरअसल ये एक अनुमान है कि मासिक धर्म का अनुभव करने वाले व्यक्ति के जीवनकाल में एंडोमेट्रियम कितनी बार खुद को फिर से बनाता है। पूरे 400 बार। ये वाकई इंसानी शरीर के लचीलेपन और उसकी कभी हार न मानने वाली क्षमता का एक बेहतरीन सबूत है ना कमाल की बात? चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चक्र के 4 चरण। यहाँ हम समझेंगे कि शरीर किस तरह लगभग 28 दिनों के एक लगातार लूप पर काम करता है। अब इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया के पीछे जो मुख्य मैसेंजर्स हैं वे हैं हमारे हार्मोन्स। इसमें मुख्य रूप से 4 खिलाड़ियों का रोल होता है। पहला है एस्ट्रोजन, जो ओवरीज से आता है और गर्भाशय की परत बनाता है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है, जो इस परत को बनाए रखने का काम करता है। फिर आता है दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला LH, जो अंडे को रिलीज करने का सिग्नल देता है, और FSH, जो फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। ये हार्मोन्स दिमाग से लेकर प्रजनन अंगों तक ट्रैवल करते हैं और एक मास्टर कंडक्टर की तरह इस पूरे साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब एक के बाद एक कैसे होता है। अगर हम एक औसतन 28 दिन के साइकिल की टाइमलाइन देखें, तो दिन 1 से 7 तक मासिक धर्म चलता है, जिसमें परत झड़ने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद दिन 8 से 13 तक फॉलिक्यूलर फेज आता है, जहां ये परत फिर से बनना शुरू होती है। 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है, और अंत में दिन 15 से 28 तक ल्यूटियल फेज चलता है। ये शरीर की एक बेहद सटीक और सोची समझी क्रोनोलॉजिकल जर्नी है। इस पूरे साइकिल के बीचों बीच ओव्यूलेशन एक बेहद अहम पड़ाव है। ये वो प्रोसेस है जहां ओवरी के अंदर मौजूद एक फॉलिकल से एक मैच्योर अंडा बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब से नीचे की ओर बढ़ता है। यह ठीक वो समय होता है जब शरीर एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहता है। अब बायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की, पीरियड्स और उसके लक्षणों को मैनेज करना, यानी वो व्यवहारिक बातें और अनुभव जिनसे गुजरना पड़ता है। दुर्भाग्य से इस विषय से जुड़ी कई पुरानी और बड़ी गलतफहमियां आज भी मौजूद है। जैसे कि एक बहुत ही आम मिथक है कि पीरियड्स शरीर से गंदगी या टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पीरियड का खून असल में रक्त, म्यूकस और गर्भाशय के ऊतकों का एक एकदम प्राकृतिक और साफ मिश्रण है। ये शरीर का एक नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती।
एक और मिथक जो अक्सर सुनने को मिलता है वो ये कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज या स्विमिंग जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं। इस दौरान एक्टिव रहना पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि सच तो ये है कि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे क्रैम्प्स और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतों में काफ़ी आराम मिल सकता है। तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के समय में मासिक धर्म को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने के लिए कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इनमें पैड्स और लाइनर्स, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और यहाँ तक कि पीरियड अंडरवेयर भी शामिल हैं। इनमें से क्या इस्तेमाल करना है, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत पसंद है। हर कोई अपनी ज़रूरत, लाइफस्टाइल और अपने आराम के हिसाब से इन्हें आसानी से चुन सकता है। एक और बेहद ज़रूरी बात है दर्द। ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स में बहुत तेज़ और असहनीय दर्द होना तो आम बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स की वजह से हल्की ऐंठन या क्रैम्प्स होना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर दर्द इतना भयंकर है कि रोज़मर्रा के काम भी ना हो पाएं, तो ये एंडोमेट्रियोसिस जैसी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। दर्द को चुपचाप सहना कभी भी उपाय नहीं है। यहाँ कुछ रेड फ्लैग या चेतावनी वाले लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिन पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कि अगर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो कि 1 घंटे में ही पैड पूरी तरह भीग जाए, पीरियड्स 7-8 दिन से ज़्यादा लगातार चलते रहें, बार बार बड़े खून के थक्के आएं, या फिर पीरियड्स आना ही पूरी तरह बंद हो जाएं। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो बिना देर किए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, कलंक या स्टिग्मा को तोड़ना। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि समाज इस विषय को कैसे देखता है और कैसे इस पर बात करता है। पीरियड से जुड़ी शर्मिंदगी को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहला है लड़कों और पुरुषों को इस बारे में शिक्षित करना, ताकि उनमें सहानुभूति और समझ पैदा हो। दूसरा, स्कूलों में सही प्रोडक्ट्स और साफ सुथरे वॉशरूम्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा, घरों के अंदर इस विषय पर बिना झिझक वैज्ञानिक तथ्यों के साथ खुली बातचीत को बिल्कुल नॉर्मल बनाया जाना चाहिए। तो जो सबसे ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये कि पीरियड्स ज़िंदगी का एक बेहद प्राकृतिक और स्वस्थ हिस्सा है। ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इंसानी शरीर की एक अद्भुत बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसे लेकर शर्म नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक समझ और सम्मान का भाव होना चाहिए। अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं, तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना बेहतर होगा। हमारा समाज हर किसी के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ और एजुकेशन को और बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। इस विज्ञान से भरे कलंक मुक्त नज़रिए को अपने अपने समुदायों तक ले जाने का वक्त आ गया है। इस ज़रूरी बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।